गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन्नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, सुबह का टाइम है और टाइम यहाँ पे 5:15 हो गया है और हम लोग जो हैं उठ गए हैं। उठने के बाद सीधे किचन में आई हूँ क्योंकि मुझे करनी है बच्चों के लंच की तैयारी। स्कूल के लिए टिफ़िन बनाना है और फिर जो है मैंने रख दी थी मैक्रोनी बॉईल करने के लिए। तो आज मुझे पास्ता बनाना है बच्चों के लिए। और तो सबसे पहले आराम से बैठ कर के मैंने पास्ता रख दिया था बॉईल करने के लिए और फिर मैंने पानी पी लिया है आराम से बैठ कर के। और फिर दिखा रही हूँ मैं आपको बाहर का व्यू। तो बाहर देखिए एकदम अंधेरा हो रहा था और साथ ही मैंने यहाँ पे आराध्या को भी उठा दिया है। आरव पहले ही उठ कर के जो है नहाने के लिए चले जा चुका है। और फिर यहाँ पे मेरी मैक्रोनी बॉईल हो रही थी दूसरे वाले चूल्हे में। और यहाँ पे साथ ही मैंने मसाले भी बना दिए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए बॉईल यहाँ पे हो चुके हैं मेरा पास्ता। तो उसको मैंने रख दिया है चूल्हे से निकाल करके और इसको ना मैं ढक्कन डाल करके रख दूँगी थोड़ी देर। तो फिर ये अपना आराम से जो है रेडी हो जाता है जब तक मेरे मसाले बनेंगे। तो मसाले बनाने के लिए ना मैंने थोड़ा प्याज काटा था और साथ में मैंने शिमला मिर्ची भी डाल दी थी और फिर अदरक और साथ ही टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था। और फिर मसाले को जो है बना करके पका करके रेडी कर लिया है। और फिर साथ ही यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर दिया था और इतनी देर में पास्ता भी बॉईल हो गया है। उसको मैंने छान लिया है, छान करके मसालों के साथ मिक्स कर लिया था अच्छे से। और फिर जो है यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दिया है, साथ ही इनको दूध भी दे दिया है, साथ ही थोड़ा बहुत नाश्ता भी लेकर के आ गई हूँ। और फटाफट से जो है अपने काम निपटाती हूँ सुबह के। सुबह में थोड़ा बहुत जो है जल्दीबाजी हो जाती है क्योंकि सुबह का टाइम जो है जल्दी निकलता है और बच्चों के पीछे भी लगना पड़ता है कि फटाफट वॉशरूम से बाहर आओ। और अपना टाइम जो है हो निकल जाता है जल्दी और 6:20 पे जो है इनकी वैन आ जाती है। तो इसीलिए ना सुबह में थोड़ा बहुत जो है हमारा जल्दीबाजी हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे बच्चों के जो है उनको नाश्ता वगैरह दे दिया था और फिर जो है बच्चे स्कूल के लिए निकल गए हैं यहाँ पे। और बाहर हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, तो इसीलिए मेरा मॉर्निंग वॉक भी नहीं हो पाया, नीचे नहीं जा पाई मैं क्योंकि बारिश हो रही थी। और बारिश में ना वैसे तो छाता लेकर के बहुत सारे लोग घूमते हैं पर मुझे ना अच्छा नहीं लगता है इतनी सुबह सुबह। और कचकच भी हो जाती है थोड़ा बाहर बारिश की वजह से ना। तो इसीलिए मैं नहीं गई और फिर आ गई थी घर पे। सोचा चलिए अपने काम ही निपटा लेती हूँ, तब तक झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। घर भी गंदा हो रहा था सुबह में ना, घर गंदा हो जाता है बहुत, पूरा मैसी हो जाता है। तो सुबह सुबह में इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं हो पाता है पर फिर जो है मेरे पास टाइम था क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश। तो सोचा चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना घर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। समेटा हुआ ना घर अच्छा लगता है सुबह में। और साथ ही भजन वजन चला लो ना तो और भी अच्छा लगता है। पर हमारा टीवी जो है नहीं चल रहा था। जैसे ही बारिश होती है ना वैसे ही सिग्नल चले जाते हैं। जैसे गांव में पहले चली जाती थी, जैसे आधी तूफान आता था उससे पहले जो है लाइट चली जाती थी, वैसे सेम हमारे इधर भी है। टीवी जो है नहीं आते हैं सिग्नल बारिश में, तो फिर जो है एकदम सुनसान हो जाती है घर के अंदर। तो बस सोचा चलिए अपने काम निपटा लेती हूँ पहले। घर के अंदर मैंने अच्छे से सोफ़े सेट को अच्छे से झाड़ लिया था और फिर जो है मैंने झाड़ू भी लगा ली है उस साइड में। फिर मैं सीधे बाहर की तरफ आ गई हूँ फ्रेंड्स। घर के बाहर भी एकदम साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। तो इसीलिए फिर जूते चप्पल सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं, सेट करके रख दिए हैं। और सोचा चलिए जीने में भी इस तरीके से मैंने झाड़ू लगा ली थी क्योंकि घर के बाहर ना थोड़ा बहुत कूड़ा हो जाता है और बाहर की मिट्टी मुझे घर के अंदर लेके आना ना अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसी उधर को ही जो है झाड़ू मार लेती हूँ। और फिर जो है पूरा बाहर, घर के बाहर और अंदर मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है। फिर आ गई थी मैं किचन की तरफ। तो चलिए अभी किचन में भी मेरी झाड़ू लग गई है अच्छे से और टाइम भी यहाँ पे 7 बज चुके हैं। और फिर जो है पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने सोचा चलिए अब थोड़ा देर अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज कर देती हूँ। और बाहर का हल्का सा मैंने विंडो भी ऑन कर दिया था और काफ़ी अच्छा हो गया है आजकल मौसम।
तो बारिश होती है ना जब सुबह में, तब मौसम अच्छा हो जाता है और ठंडा ठंडा जो है हवा भी आ रही थी बाहर से एकदम ठंडी सी। और तो इसी बीच में मैंने अपनी थोड़ी बहुत मॉर्निंग यहाँ पे एक्सरसाइज कर ली है, क्योंकि आज मॉर्निंग वॉक तो नहीं हो पाया, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए सोचा चलिए आराम से जो है अपनी थोड़ी देर मैंने एक्सरसाइज करी। जब अच्छे से पूरा थकान लग गई थी, पसीना निकल गया था, फिर जो है मैंने फिर थोड़ी देर बैठ करके अपना आराम से रेस्ट किया। फिर लग गई थी और कामों में, क्योंकि थोड़ी बहुत बॉडी को ना रेस्ट भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आधे घर की मेरी झाड़ू लग गई थी और आधा घर जो है मेरा अभी बाकी है। अंदर वाले रूम बाकी हैं और मंदिर वाला रूम भी बाकी है। तो यहाँ पे ना और कल मैंने ये विंडो भी पूरे क्लीन करी थी। बाहर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था फ्रेंड्स। वहाँ पे ना क्या करते हैं ना, ये कबूतर बैठ जाते हैं और फिर नीचे पूरा गंदा कर देते हैं। और मंदिर वाला रूम इस साइड से मैं पूजा करती हूँ, तो उस साइड ना गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। और मंदिर वाला रूम ना मेरा पूरा खाली ही है, वहाँ मैंने ज़्यादा सामान वगैरह कुछ भी नहीं रखा, पूरा खाली रखा है रूम। तो उधर जो मटके वगैरह थे, पिछले साल का मटका रखा हुआ था और कुछ सूटकेस वगैरह हैं जो हमारे मतलब जो हम इधर उधर सामान लेकर के जाते हैं, तो वही मैंने उधर इस तरीके से रख दिए थे। तो बस उधर भी मेरी झाड़ू लग गई थी। फिर आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में। तो बेडरूम भी अच्छे से समेट लूँगी। और पूरे बेडशीट वगैरह सारी ऐसी फैली हुई थी सुबह में, और अपना मुझे मॉर्निंग एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी था, तो इसीलिए सोचा काम तो जो है पूरे दिन भर जो है हमारे चलते रहते हैं फ्रेंड्स, और ये डेली के काम हैं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ना मैं एक्सरसाइज अपनी जो है अपने निकाल लेती हूँ टाइम। तो मैं चली जाती हूँ थोड़ी देर नीचे, अपना मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ कभी, और थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन में डेली डेली मैं इसको फॉलो करती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने वाले रूम भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, बेडरूम भी, और फिर वहाँ पे झाड़ू भी लगा दी थी। डोरमेट्स वगैरह अच्छे से झाड़ करके फिर जो है अच्छे से रूम साफ़ हो गया है। बस वहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, अभी स्टैंड में लगाए थे, कल के कपड़े वहाँ पे बाकी हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ना मैंने कपड़े जो है बाहर नहीं डाले थे, अंदर ही डाल दिए थे। तो पंखे की हवा में ना अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैं अंदर वाले रूम में आ गई हूँ। इधर इधर भी अच्छे से स्टडी टेबल वगैरह अच्छे से झाड़ लिया है, फिर रूम में भी झाड़ू लगाई और फिर आई हूँ अपने बेडरूम में। तो देखिए घर पूरा मेरा साफ़ हो चुका था। झाड़ू मैंने सारे पूरे घर में अच्छे से अपनी लगा लेती हूँ मैं, ताकि पोछा लगाने में मुझे तब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे झाड़ू वगैरह तो पूरे घर में लग चुकी है। तो यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए हैं कल के, वो कपड़े मैं पूरा समेट लेती हूँ पहले। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने तय कर लिए थे हाथों हाथ, और तय करने के बाद फिर मैंने सोचा चलिए इनको अलमारी में सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े जब फैले हुए रहते हैं ना, तो पूरा घर लगता है कि जैसे पूरा फैला हुआ है। कपड़े वगैरह और कोई फालतू सामान वगैरह हम ऐसे फैला देते हैं ना जब, तो घर बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। और जो चीज़ आपको चाहिए उसको रखिए, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको मतलब डस्टबिन में, या फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दे देना सही रहता है, जिससे कि हमारे घर में जो है बरकत भी बनी रहती है और साथ ही घर मैसी भी नहीं होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स, हाथों हाथ अपने काम डेली इसी तरीके से मैं जो है निपटा लेती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अपने सारे काम करती हूँ। तो किचन में आ गई थी फिर मैं कपड़े रखने के बाद। तो किचन में जो है अभी मैंने हाथों हाथ अपने गैस काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ कर ली है, साथ ही चूल्हा भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और मतलब एक कॉटन का कपड़ा मैंने ले लिया था। मैं हमेशा अपने किचन में कॉटन का ही कपड़ा यूज़ करती हूँ, नैपकिन वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, परचेज करके मैं लेके नहीं आई हूँ। बाकी मेरे पास जैसे कोई कपड़ा रहता है, कॉटन का ज़्यादातर कपड़ा मैं यूज़ करती हूँ किचन की क्लीनिंग करने के लिए। तो ये कॉटन का ही कपड़ा है, इससे ना काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है गैस चूल्हा भी और काउंटर टॉप भी, एक एक चीज़ ना अच्छे से चमक जाती है।
तो बस यहाँ पे मेरे सारे बर्तन भी थे, और तो ये यहाँ पे हाथों हाथ सारे बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए हैं। और लास्ट में जो हमारा बर्तन वाला सिंक है ना, वो भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। पूरा किचन अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं लगा लूँगी अब पूरे घर में पोछा। और पोछा लगाने से पहले मैंने डस्टिंग कर ली है, टेबल वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। स्टडी टेबल, बेसन एरिया पूरा अच्छे से क्लीन किया। हालांकि इतना गंदा नहीं हो रहा था क्योंकि कल ही मैंने अच्छे से पूरे घर की डस्टिंग वगैरह करी थी, और तो इसीलिए ज़्यादा गंदा नहीं था। तो इसीलिए एक एक कपड़ा मैंने सब जगह मार लिया है। और फिर मैं लगा लूँगी अच्छे से पूरे घर में पोछा। चाहे कितना, कभी कभी हम पोछा स्किप कर देते हैं ना, लेकिन जब पोछा जो है कभी कभी जैसे थर्सडे के दिन वगैरह नहीं लगाना होता है, जब दूसरे दिन लगाते हैं ना, पोछा लगाने के बाद एक घर में ना अलग से जो है शाइनिंग आ जाती है। अच्छे से जो है पूरा घर चमकने लगता है। तो बस पूरे घर में मैंने इसी तरीके से पोछा लगा लिया था फ्रेंड्स, और सारे रूमों में मैंने पोछा लगा लिया है। मंदिर वाला रूम भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और बालकनी में ना हमारे बहुत ज़्यादा पानी हो रहा था, तो फिर मैंने अच्छे से वाइपर मार लिया था बालकनी में। और ये वाला रूम, ये वाला जो हमारा रूम है ना, इधर बालकनी भी अटैच है, तो बालकनी में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात का। और ये सारा पानी जो है ये वाले वॉशरूम से ही आता है। जो कमोड है ना हमारा, कमोड के पीछे ही जो है इसके बाहर की नाली जो है पाइप दिया गया है, तो वो पाइप की वजह से ना पूरा बाथरूम जो है डेली गंदा हो जाता है। जिस दिन बारिश होती है उस दिन इतना गंदा सा पानी निकल के पूरी मिट्टी मिट्टी का पानी वॉशरूम में आ जाता है, और जिसकी वजह से वॉशरूम मुझे डेली जो है क्लीन करना पड़ता है। 2-3 दिन बारिश नहीं होगी तब ये वॉशरूम जो है मेरा क्लीन रहता है, और जैसे ही बारिश होती है ना, फिर दूसरे दिन इतना गंदा हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। तो फिर इसीलिए मुझे जो है बारिश होती है जब, फिर मैं डेली जो है अपने वॉशरूम को क्लीन करके रख देती हूँ। और जब नहीं करती हूँ ना क्लीन, बिल्कुल मन भी नहीं मानता, एक अलग से जो है शांति नहीं मिलती है, मन में बेचैनी जैसी होती है कि मैंने क्लीन नहीं करा। तो वॉशरूम क्लीन करने के बाद फिर मेरा नहाना हो गया था, और नहाने के बाद फिर मैंने सबसे पहले अपने बालों में कंघी कर ली थी, क्योंकि बाल मेरे गीले हो रहे थे हल्के से, तो इसीलिए कंघी करके बालों में मैंने अपना क्लेचर लगा लिया है। फिर आई हूँ मैं मंदिर में। तो सबसे पहले मंदिर में मैंने दिया बाती कर ली थी नहाने के बाद। मंदिर में दिया बाती हो गई है, फिर सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पण कर दिया है। फिर उसके बाद चली गई हूँ नीचे मंदिर में। तो आजकल सावन चल रहे थे, तो डेली जो है मैं चली जाती हूँ मंदिर सुबह शंकर जी को जल अर्पण करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले जल अर्पण कर दिया था शंकर जी को, और फिर यहाँ पे भगवान जी के अच्छे से दर्शन कर लिए थे, और फिर आ गई हूँ घर पे, क्योंकि टाइम भी 9:30-10 तो बज ही गए होंगे, और मुझे जो है नाश्ता भी करना था। और साथ ही मैंने ना सुबह से जो है पानी पिया था सुबह में, उसके बाद फिर मैंने जो है कुछ भी नहीं लिया था लिक्विड, और ना ही मैंने आज अपने लिए ब्लैक टी बनाई थी। सोचा पहले जल चढ़ा दूँ, पूजा पाठ हो जाए, साफ़ सफाई हो जाए, उसके बाद आराम से बैठ करके अपनी ब्लैक टी पी लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अदरक वाली ब्लैक टी बनाई थी, आराम से बैठ करके ब्लैक टी पी है पहले, और फिर आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पास्ता भी गर्म कर दिया था, साथ ही गर्म पानी भी कर लिया है, क्योंकि शाम को मैं छोले बनाने वाली हूँ, तो छोले मैंने भिगो करके रख दिए हैं। और फिर अपने लिए लेकर के आ गई थी नाश्ता, तो आराम से बैठ कर के नाश्ता कर लिया है। और सुबह सुबह से सारे काम जब अच्छे से निपट जाते हैं, भगवान जी के दर्शन भी हो गए, पूजा पाठ भी हो गई थी, और जल भी अर्पण कर दिया है, तो एक अलग से जो है मन को शांति मिलती है। और वो तो होता ही है, साथ ही अपने काम भी टाइम से हो जाते हैं फ्रेंड्स। और जो है आपके घर में भी जो है साफ़ सुथरा घर भी बना हुआ रहता है, टाइम से सारे काम भी हो जाते हैं, टाइम का सही उपयोग हो जाता है। तो बस यहाँ पे एक मेरे पास ब्लाउज़ भी आए हुए हैं अल्टर के लिए, तो इनमें मुझे फ़िटिंग लगानी है। कम से कम 6-7 ब्लाउज़ दे करके गई हैं, कोई मेरी इधर ही रहती है हमारे, तो वो भाभी दे करके गई है, सब में मुझे फ़िटिंग लगानी थी। तो फिर जो है यहाँ पे टाइम 10:30 हो गया था, और काम मेरे सारे निपट गए थे। तो फिर मैं अभी जो है लग गई हूँ अपने काम में। तो बस यहाँ पे मैं सारे ब्लाउज़ कर लेती हूँ आराम से, और काम मेरे दिन के जो है सुबह के सारे समाप्त हो चुके हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे ब्लाउज में मैंने सिलाई लगा ली है और अभी इनको अच्छे से पैक करके रख दूँगी। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ मिलूँगी आपको एक अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हर हर महादेव, राधे राधे।